आज बच्चों आपको क्लास में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स सिखाएंगे। उसमें क्या है वो अच्छे से बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। एक बहुपद होता है, एक समीकरण भी होता है। तो समीकरण होता है वो में उसमें भी जो है क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि अचर और चर पद से और ऐड घटाने उसको करके अपन सब्ट्रैक्ट और ऐड करके उसको बनाते हैं। तो उसमें समीकरण में होता है जैसे बहुपद बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का, ठीक है, पी ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। तो ये बहुपद हो गया। अब इसको समीकरण में बदलना है। समीकरण कैसा होता है उसका रूप देख लो। समीकरण समीकरण मीन्स इक्वेशन। तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसमें क्या है, जीरो के इक्वल करके चलते हैं तो उसके चरपद के वैल्यू एक्स की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इसमें बस यही अंतर है, इसमें जीरो मानते हैं और उसके जीरो ही निकालते हैं। चलिए आगे अपन चलते हैं। तो ये बहुपद है क्या होगा? पॉलिनोमियल्स, बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं जिनकी पावर यानी घातें, घातें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब घातें पॉजिटिव होती हैं तो ये बहुपद, देखो बहुपद में कभी भी घात नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव है तो या कैसी है घातें, ऐसी एक्स वन बाई टू यानी कि भिन्नात्मक या रेशनल। तो भिन्नात्मक घात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स प्लस टू या सी। और इसको ये नहीं है, ये बहुपद बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि इस पे घात भिन्नात्मक है। तो हम बहुपद समझा रहे थे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं और जिनकी घातें पॉजिटिव होती हैं और रेशनल और नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो नेगेटिव कैसी, ऐसी बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात यानी पावर कैसी है, पावर पॉजिटिव। ठीक है, बस इतनी बात आप अपने दिमाग में डाल लो। यही इसकी परिभाषा है कि कोई भी जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर पॉलिनोमियल्स बनते हैं, मतलब बहुपद बनते हैं जिनकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव और रेशनल नहीं हो सकती है। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार बताते हैं आपको। बहुपद के प्रकार यानी कि प्रकार क्या, घात के आधार पर प्रकार यानी कि पावर, पॉलिनोमियल्स की क्या बताते हैं, घात के आधार पर यानी कि पावर के आधार पर प्रकार। प्रकार माने टाइप्स, ठीक है। तो इस टाइप के अपन जो है इसके प्रकार केवल क्या होता है, एक रेखीय प्रकार, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक, यानी कि द्विघाती बहुपद जिसमें घात क्या हो, पावर टू हो। तो टू पावर वाले पॉलिनोमियल्स, थ्री पावर वाले पॉलिनोमियल और वन घाती मतलब ए एक्स प्लस बी, ये कैसा है, वन घात यानी कि इस पे पावर वन है। और टू घात की क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अकेला हो तो भी ये क्या है, द्विघाती है, इसको भी मानेंगे द्विघाती है। टर्म दो टर्म हो गई, इसमें थ्री टर्म्स है। क्या है, थ्री टर्म्स। अब है त्रिघाती माने जिसपे घात तीन लगी हो, इस टाइप का।
ठीक है, ये टर्म्स इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स और प्लस 4 वो त्रिघाती हो गया। ऐसे ही और भी जो है बहुपद बहुघाती तक वो निकाल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ज्यादा है नहीं है, तो त्रिघाती तक देख सकते हैं। अब चलते हैं अपन आगे की ओर कि जब पॉलिनोमियल्स, इसके दो फार्मूला होते हैं शून्य। चलिए इसके आधार पर कुछ ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। क्या है, एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज है 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में लिखा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिए हैं, ये वाले आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x जो वो आपको पॉलिनोमियल्स दिया है उसके शून्यकों की संख्या अपन को ज्ञात करना है। जितने घाती होगा उतने उसके शून्यांक होते, जितने मतलब उस पर पावर होगी उतने उसके, जैसे 3 पावर 1 पावर होगी तो 1 शून्यक, 2 पावर होगी तो 2 शून्यक, और 3 पावर होगी कोई भी पॉलिनोमियल पर तो 3 शून्यक उसके होंगे। ये क्लियर। चलिए अब आपको ये ग्राफ कुछ है, जैसे एक्सरसाइज 1 में एग्जांपल क्वेश्चन लिखा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ खींचे। ग्राफ आपने पहले सीखा होगा, ग्राफ नीचे दिए हैं, ठीक है, ग्राफ दिए हैं तो p ऑफ x के शून्यकों की संख्या बताएं। यानी कि नीचे ग्राफ दिए हैं, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पहले सीखा हो। जनरली हम थोड़ा बता दें कि जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इधर माइनस एक्स होता है, इधर माइनस वाई होता है। तो अपन को कोई मान लो माना लेट मान लिया कि p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, ठीक। अब यहाँ पर y को x की वैल्यू अपन रखते जाते हैं, ठीक। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे x बराबर 1। जब x बराबर 1 रखेंगे तो p x बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1 पे क्या आ गया 3। इस टाइप से अपन और निकालेंगे x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर, यहाँ पर वैल्यू 0 रख देंगे 2 अकेला आएगा, तो ये 2 लिख दिया। यानी कि 0 पे x की वैल्यू ऊपर मानते जाते हैं और नीचे आती जाती है। x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 ही रख लो क्यों बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू p ऑफ x कितना निकल आएगा, ये क्या निकल आएगा, यहाँ पर 2 2 या 4 और 2 6, तो यानी कि जब हमने 2 वैल्यू ली तो 6। इस टाइप से अपन ग्राफ खींचते हैं कि 1 x का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो y के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, यानी ऐसे 0 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी है 2 ऐसे, और 2 की वैल्यू है वो x की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है 6। इस टाइप से ये आप ग्राफ बनाना पहले सीख चुके होंगे, नहीं सीखा है तो समझ लो। बाकी का आगे बढ़ते हैं अपन।
ऐसे ही ग्राफ अपन को पहले से दिए, आपको बनाना नहीं है, आपको अब हाँ स्टार्ट। अब चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके बाद इसमें एक ऐसा है जिसमें बाई होता है, जे एक्स होता है, क्लियर है, बाई एक्स, बाई एक्स, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, ठीक, इस टाइप का फॉर्म एक्स वाई। अब देखो इन ग्राफों में शून्य क्या होंगे, अब इसके शून्य क्या होंगे, शून्य माने जीरो, शून्य मीन्स जीरो, तो जीरोज क्या होंगे इसके पहले ग्राफ में, यानी कि एक्स की, अगर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को ये लाइन जो दिया है ग्राफ में ये नहीं काटेगी, तो फिर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि वो शून्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर शून्य की वैल्यू क्या है, जीरो, क्या है, जीरो, यानी कि कोई शून्यक नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, कोई शून्यक नहीं, यानी कि तो इसको नो शून्य, वो नो जीरो करते हैं, जीरो इंग्लिश में हो गई नो जीरो, ठीक है, नो जीरो। अब इसमें देखो एक्स कितने, एक्स एक्स पे कितने बार काट रहा है, वन बार, वन पॉइंट लगा दिया हमने, तो इसकी शून्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वन शून्य, वन शून्य, इसमें क्या होगा, वन शून्य होगा, यानी कि ओ यानी वन जीरो, तो ये आंसर इसके लिए हो गया, इसका ये हो गया। इसमें देखिए कितनी जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक दो तीन, तो इसका क्या हो जाएगा, थ्री जीरो, थ्री जीरो, ठीक है, अगली बात समझ में, क्योंकि तीन जगह काट रहा है तो तीन शून्य हो गए इसके, और अगला देखो इसमें दो शून्य के हैं, यानी कि दो बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, कितने बार, वाई को काटता रहे, वाई से लेना देना नहीं है, अब उनको एक्स में अगर कोई जो है इक्वेशन दिया है, पी ऑफ एक्स दिया ना, तो एक्स में काटेगा, एक्स के एक्सेस को काटेगा, तभी उसके आंसर अपन उसके शून्यक एक्स एक्सेस पे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कितना शून्यक है, इसके शून्यक कितने हैं, वन टू, यानी कि दो, यानी कि टू जीरो, टू जीरो, तो इसका आंसर जो हो गया। इसमें देखिए एक्सेस को कितने बार काट रहा है, एक दो तीन चार, तो क्या हो जाए, फोर जीरो, और इसमें देखिए एक दो तीन, टच भी कर रहा है तो उसको एक पॉइंट कनेक्ट, काट रहा है तो दो हो जाते हैं, तो एक दो तीन, इसमें थ्री जीरो, तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज वन, बस इतना दिया था वन में एक्सरसाइज, ये नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, तो सब बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बच्चे समझ में आ गई सब, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको, नो सर, चलो ठीक है, अब आगे चलिए, चलो अब एक्सरसाइज 2.2 पर चलेंगे अपन, तो यहाँ पर देखते हैं निम्न द्विघात बहुपदों, द्विघात माने जिसपे पावर टू हो, जैसे टू है पावर, तो इसको द्विघात बहुपद है, इस पे भी पावर टू, इस पे भी, ये सब तीनों क्या है, द्विघात बहुपद एंड द्विघात पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल द्विघात के शून्य मान जीरो,
इसके जीरो ही निकालना है, इसके जीरो ही निकालना है। ये क्लियर हो गई? यानी कि इसके जीरो ही निकालना है, इसके जीरो ही निकालना है, शून्य को और गुणांक को। तो इसके गुणांक क्या होते हैं? ये मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें गुणांक यानी कि जिसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके गुणांक ए बी और सी। सी तो अचर पद है, इसको अचर पद कहेंगे। अचर माने कैसा होता है? कांस्टेंट। सी कांस्टेंट है, इसके ये जो है गुणांक है। एक्स के क्या गुणांक है? एक्स स्क्वायर और एक्स के ए और बी। तो इनके शून्य किसके निकालेंगे, उसके बाद गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ दिख रहा हो थोड़ा, ये फॉर्मूला दिया है कि नहीं? माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट क्या होता है? ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें हैं, इसमें आपको संबंध भी अभी बहुत अच्छे से जो है समझाएंगे, आपको सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले ऐसे सवालों को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इसमें गुणांक के लिए अपन सबसे पहले कक्षा 8 में 7 में वो कराया है गुणनखंड। तो गुणनखंड इनका करने के यानी कि फैक्टराइड क्या होता है इसका, इसमें देखो पहले तो इसको करने के लिए इसका और आगे मतलब अचर पर जो दिया है कांस्टेंट और प्लस आगे कोई भी जो है दिया है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 बन जा 8। तो मैंने देखा है कि 1 का और 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ कांस्टेंट 1 है, 2 होता तो 2 8 जा 16 होता। अगर 1 है, अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, 1 ही मारेंगे, तो 1 8 जा 8 और माइनस का है, ठीक है। चाहे इसको माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए हमें चाहिए कितना? माइनस का 2। तो 8 का ऐसे जो है खंड कर लीजिए कि जिसमें 2 बच जाए। तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 8 और घटा के क्या आ जाए? माइनस 2। देखो माइनस 4 क्यों किया? अगर हम बीच में माइनस लगा देते इधर तो 6 हो जाता। अगर यहाँ 6 होता तो अपन ये वाला ऐसे चुनते कि नहीं? यदि यहाँ 7 होता तो क्या करते? 7 यहाँ पर 7 होता तो 8 बन जा 8 और 8 में से 1 घटा के 7 प्राप्त कर लेते अगर 7 होता। मतलब टर्म इसके जो देखते हैं कि 8 किस किस से बनता है। एक तो 8 बन जा 8 बनता है, 8 एक ना, और दूसरा बनता है 4 दूनी 8 यानी कि 4 2 जा 8। तो हम देख रहे हैं हमें चाहिए 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया। दूसरा है 4 प्लस 2 यानी 4 में से 2 घटा दे माइनस का तो क्या हो जाएगा 2। तो ये समझ में आ गया अपन को। तो हमें इस टर्म की जरूरत है, इसमें x और लगा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे। देखिए -4x प्लस 2x बराबर -2x हो गया। इसको ही हमने x लगा के देखो इसकी जगह लिख सकते हैं इसको, यानी कि -2x की जगह अब जगह अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये। और जब तक 3 टर्म से 4 टर्म में ये 4 पद में नहीं आएगा तब तक अपन इसका क्या कॉमन नहीं ले सकते और इसके गुणनखंड नहीं निकाल सकते। देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा लिख लिया और 2x लिखा माइनस का तो इसकी जगह ये लिख लिया। और लिखने का तरीका हमने ऊपर बताया है आपको, ये वाला, ठीक। और -8, ठीक। अब इसमें क्या देखो कॉमन आ रहा है, कुछ x आ रहा है, देखो दोनों में है तो एक x कॉमन ले लिया, स्क्वायर वाली x बची, यहाँ 4 बची। यहाँ पर देखिए 2 बाहर आ रहा है क्योंकि 2 8 में भी है तो x बचा यहाँ पर 2 4 जा 8 तो 4 बचा है। 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, जब 2 कॉमन ले तो 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी 2 का डिवाइड होगा।
अब कॉमन इसमें देखो, फिर देखो दोनों टर्म मिल गई अपन को, x माइनस 4 x प्लस 2। अब शून्य क्या है कि जब, अब इसमें देखिए जीरोज के बराबर करना है, तो इसको लेट x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि ये बहुपद यदि 0 है, यानी कि शून्य है, शून्यक है, तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का याद इधर वो कर देंगे पक्षांतर, यानी कि उस तरफ पहुंचाएंगे इक्वल की उस तरफ, तो क्या हो जाए माइनस का प्लस बन जाता है, यानी कि निशान है। तो x बालगन जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब कितने शून्यक निकले अपने, शून्यक माने 0, 2 शून्यक निकले अपने। तो 2 जीरो कौन कौन से हैं, 4 और -2। आंसर। ये तो आधा सवाल हो गया, छोटा और रह गया कि अब वो आगे कह रहा है कि इतना तो हो चुका है सवाल कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक अपने आ गए 4 - 2। अब शून्यकों और गुणांकों, इस शून्यकों मतलब इस 0 और गुणांकों, जो जो गुणांक होते हैं इसमें संबंध, उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको हटा दें आप तो समझ में आ गया बच्चों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ठीक, अब इसके बराबर ये है क्या है माइनस बी। अभी हमने तुलना की थी ये वाले फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये बी जी वाला है जो एक्स का क्या गुणांक, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वही तो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए यहां पर क्या लिख देंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है नीचे ए, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बी है माइनस, और ये क्या है कांस्टेंट का है, क्या है कांस्टेंट का है, और नीचे क्या है ए, फिर आ गया यही वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ए है। तो इसमें संबंध अपन को दिखाना है, तो इसमें दिखाने के लिए इसको और नीचे जरा सा करना पड़ेगा, पहले इसको निकालो सम ऑफ ये। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये जीरो है, अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा है 4 और ये बीटा है, यानी कि अल्फा बीटा यहाँ पर जीरोज है। तो जीरोज क्या है अपने पास 4 माइनस, यानी कि ऐड कर रहे हैं अपन, तो माइनस का निशान लगा है, और v क्या है देखिए यहां पर। अब और ठीक है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि एक माइनस का और प्लस का होता तो घटता है, तो माइनस का क्या हो गया 2, नीचे कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिख देते हैं। तो अब देखिए कि ये मैच कर गया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 2 देखो एक्स का है, यानी पॉलिनोमियल्स की अपन नजर डालो तो जो अपन ने यहाँ पर ऐड किया था सब, तो देखो ये मैच कर गया, और ए की वैल्यू क्या थी 1,
माइनस बी की वैल्यू -2, ठीक है, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1। ये माइनस तो फॉर्मूला का है, तो बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1। तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8, -8। अब यहां पर देखिए, तो ऐसे अपन इसको मतलब सत्य है अपना सही निकल आया, अपन ने जीरो से और ये कोफिशिएंट को सत्यापित कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब है प्रोडक्ट, ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें संबंध स्थापित करना है, मतलब अपन यही से अल्फा बीटा की वैल्यू अपने क्या पास है 4 और -2, तो यहाँ पर 4 - 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकला 4 2 जा 8, और अपॉन बटे में क्या है कुछ नहीं, तो 1 मान लिया। तो देखो c की वैल्यू 8, यहाँ पर भी देखो c की वैल्यू -8, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। तो इसमें सत्यापित हो गया कि अपन ने जीरो लेके चले तो कोफिशिएंट निकाल दिए, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, इस टाइप से अपन ये सवालों को और इक्वेशन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस टाइप का दिया हुआ ये भी कैसा है, पॉलिनोमियल्स, कौन सा है, दो ही घाती, मतलब पावर 2 वाला। तो पावर 2 वाला है तो इसके भी दो गुणनखंड बनेंगे स्वाभाविक, और 2 इसमें क्या आएगा, शून्य का आएंगे, 2 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। तो इसके लिए मैंने अब इसके दो पद है तो इसको अपन घट नहीं कर सकते, तो एक फॉर्मूला होता है। 15 को पहले देखो कैसे लिख सकते हैं, 15 को अपन ने स्क्वायर लिख दिया, √15 का स्क्वायर। अब कुछ एक फॉर्मूला होता है उसको समझो, √15 का स्क्वायर तो आप पहले ही सीख के आए हो, यानी कि रूट से ये स्क्वायर से कट गया, 15 बचा, ठीक, या 15 रूट और 15 रूट दोनों ही 15 हो जाता है। तो 15 को हमने कितना लिख दिया, √15 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो इतना कर सकते हैं। चलिए अब इसमें ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। ओके, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? हाँ, तो इसको ऐसे ही देखो, ये शकल a और b के पास t और 15 है, √15 माइनस है, बीच में माइनस है, तो इसको एक बार स्क्वायर हटा के एक बार माइनस में लिख दो, इसको t - 15 और t + 15 √15 ये लिख सकते हैं इसको देखते हुए, ठीक है, ये सूत्र है इसका। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखिए t का t में करेंगे t स्क्वायर, t का 15 में करेंगे 15 15 √15t, फिर -15 का t में करेंगे तो -15t, और 15 का 15 में करेंगे तो क्या होगा, अब आपने बताया था रूट की संख्या डबल हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 15 15 225, 225 का वर्गमूल 15, यानी जैसे 2√2 2 आएगा, ऐसे ही 15 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। कहीं कोई दिक्कत इतने में नहीं है। तो देखो ये एक जैसे शकल की है, -15t और +15t ये कट गए, अब अपने पास बचा t स्क्वायर + 15। पहले अपन को ये सीधा दिया था, अब अपने पास ये आ गया, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं, अपन को तो शून्य ज्ञात करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं।
तो क्या हो जाएगा, आप जीरो उसके बराबर कर दो, टी रूट 15 बराबर 0 और टी प्लस 15 बराबर 0। ओके, यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाए 15 और टी बराबर माइनस के 15। अब अपन को क्या करना है, गुणांकों में से ये तो शून्य निकल आए अपने, शून्य क्या हो गया 0, √15 और माइनस √15, यानी कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब चलिए वही पहले जैसा काम करना है, गुणांकों में संबंध, उसकी कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, इनमें संबंध स्थापित करके लिए देखो क्या है वही फॉर्मूला, यानी सम ऑफ क्या है, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना 15, तो 15 और माइनस √15 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए तो थी। अब इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा 0 और नीचे कुछ नहीं है 1 मान लें। तो देखिए b की वैल्यू 0, यानी कि कोई भी इक्वेशन होता है ax² प्लस 0x प्लस c, तो इसका मतलब है, अब यहाँ पर t है तो t लिख दूं, ठीक। तो यहाँ पर t की वैल्यू, जो t की वैल्यू है वो है ही नहीं है, देखो कहाँ t दिख रहा है, t² की वैल्यू है, तो t² की वैल्यू है, यानी कि x लिखा है वहां पर क्या लिखा, t लिख रहा है t²। अब t की वैल्यू है नहीं तो 0 है, तो 0 देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, लो इस इक्वेशन को sum 2u ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि t की वैल्यू 0 है, जो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू तो अपन को पता है 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 लिखा है a की वैल्यू, और t की वो b की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पर a होता है, ये b होता है, ये c होता है, फिर बता दी। चलिए तो अपना सत्यापित हो गया, अब है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये है कोएफिशिएंट ऑफ t², ठीक है। तो ये देखो t² का है कि नहीं, यहाँ पर t है तो t² हो गया, x होती है x² हो गया। अब अल्फा और बीटा अपने पास क्या है, जीरोज क्या निकले थे, अल्फा बीटा 15 और माइनस 15, यानी कि √15 और मल्टीप्लाइज √15, अब माइनस है तो कोष्टक लगा दिया, इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √15 15 हो जाएगा, 15 का 15 √15 15 हो गया, माइनस का माइनस आएगा, अपॉन में 1 आएगा, अपॉन में 1 आएगा। देखिए अब यहाँ पर ये गलत कर दिया था, तो माइनस देखो यहाँ पर 15 लिखा है, सी की वैल्यू कितनी है, -15, तो यहाँ पर देखो सी दिख रहा है, सी की वैल्यू -15, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, जो कुछ नहीं होता 1 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1, यानी कि अपन का सत्यापित हो गया। बस इतना काम करना था, दोनों सवाल से आपको पूरी ये एक्सरसाइज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझे आशा है। चलिए इतने में कोई दिक्कत हो तो बता बेटा। ये अपन देखते हैं बेटा 2.2 में सेकंड सवाल है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करो, कब, जब शून्य को मतलब जीरोज का सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ
जीरो दिया हो, तो सम ऑफ जीरो क्या है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा -1 है। ठीक, तो व्यापक बहुपद क्या होता है, उसकी एक इक्वेशन होती है कब, 2 घात बहुपद का, लेकिन शून्यकों का योग और गुणनफल अपन को ये दिए थे, पहला एक सवाल कर रहे हैं, तो इसमें व्यापक बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसमें देखो अपन को दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा 1/4, यहाँ लिख देंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा ये लिख देंगे, हो गया काम। तो कितना इजी है इक्वेशन बनाना जब अपन को शून्य दिए हो। अभी क्या कर रहे थे पहले सवाल में अपन कि बहुपद से जीरो ही निकाल रहे थे, शून्य निकाल रहे थे। अब क्या करना है कि शून्य से बहुपद बनाना है, 2 घाती बहुपद बनाना, 3 शून्य होते 3 घाती बहुपद बनाते। कोई दिक्कत इतना बेटा? देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपने पास 1/4 है, तो 1/4 एक्स जीवाली लिख ली वैसे वैसी, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो -1 लिख दिया। ओके, अब क्या होता है 4 का एलसीएम, अपन 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर -1x और 4 बन जा 4, ये अपना आ गया क्या बहुपद। तो ये आंसर अपना बहुपद बन गया। कोई कठिन है? इस टाइप से इसको कर लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। तो क्या होता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे √2 के बाद, एक्स वैसे का वैसा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 का इधर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर 3√2 और 1 का 1। ऐसे अपन बना सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। तो आ गया समझ में? है बहुत इजी था। ठीक, चलो बच्चों 2.2 पढ़ चुके थे, 2.1 2.2 पढ़ लिया। अब एक्सरसाइज 2.3 पर आ गए। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल अपन को ज्ञात करना है। तो भाग किसका देना, इसका, इसमें तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें क्या भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 का। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो सवाल ही लिख लिया। तो अपन सबसे पहले हम जनरली चीज बताते हैं 8 2 3 और 15। अब यहाँ पर देखिए 15 का तो पारा भी पढ़ लोगे। हम करते हैं 98, तो 98 का ऐसा पारा पढ़ो जो इससे ज्यादा ना, 98 ज्यादा हो जाएगा, 88 80 80 80 78 करो इससे। तो देखो 78 का अपन पढ़ा नहीं जानते हैं, उसका टेबल नहीं जानते, तब क्या करेंगे, इसको कैसे करते हैं उसको वैसे ही करना है, थोड़ा ना चेंज है वो देख लेंगे। तो 78 को अपन ऐसे पढ़ रहे हैं, तो 70 तो 7 एकन 7, अपन को आइडिया लग रहा है 7 बन जा, 7 से एक बार चला जाएगा, तो एक बार चला जाएगा तो आगे की टर्म और आगे की टर्म देख लेते हैं। तो 1 का गुणा कर देते हैं 78 में, 78 में, तो 78 आ गया। 12 में से 8 जाता है तो
तो क्या है 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा है कुछ नहीं, अंक उतारा 3, ऐसे ही करते हैं। अब इसमें जा नहीं रहा है तो ये रिमाइंडर हो जाता है। ऐसे ही इसको देखो, अब अपन स्टाफ के डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहला हमारा उद्देश्य होता है ठीक है, थ्री है एक्स क्यूब एक्स पावर क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 2। हाँ ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे का टर्म्स, इसमें आगे वाली जो टर्म्स होती है उसको बराबर बनाना है, पीछे कुछ भी आ जाए वो सब हो जाएगा मैनेज। आगे देख रहे हैं यहाँ पर 2 है टर्म, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो हमें पता है कि एक पावर की आवश्यकता है, बोलो, और एक लिखा नहीं जाता। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाए उसके नीचे लिख दो, कितना चाहिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, तो एक्स का 2 में कर 2x, एक्स का x में कर x पावर 3। ये पूरा मटेरियल उठा के यहाँ रख दो, यानी x का मल्टीप्लाई x में कर तो x पावर 3, x का 2 में करेंगे तो 2x। अब 2x यहाँ इसके सामने लिखो, क्योंकि यहाँ पर तो पावर 2 है, तो इसके सामने अपन x का माइनस 2 में करेंगे तो 2x। अब करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ये बीच का पहले ही उतार लो, इसको कुछ करना ही नहीं है अपन को, उतार लिया बीच का पहले, अब बाद में फिर उतारेंगे, लास्ट बचेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा प्लस है, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बताइए। और देखो अब इसमें +2 जोड़ा माना जाएगा, इसको माइनस तो चिन्ह खत्म हो गया, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो अपन निशान चेंज करते, उसमें डिवाइड करते वो घटाते थे तो माइनस ही तो करते थे। तो इसमें क्या है कि प्लस को माइनस करते हो, माइनस को प्लस करते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो 5 और 2 7, यानी 5 to 7x, क्योंकि ये प्लस हो गया ना, इसको तो अपन नहीं कर दो, 2 प्लस के और 5 प्लस के 7, ये तो बेसिक टर्म होता नहीं, इस तो ना घट रही ना बढ़ रही। ये भी देखो बेसिक वैसे आए, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं है घटने बढ़ने का। तो अब यहाँ पर फिर अपन को वैसा ही मिल गया। अब इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसकी शक्ल देखो, ये तो जो का तो दिख रहा है, केवल ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वही जी लिख दो यहाँ, और एक्स्ट्रा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स्ट्रा -3 था, अगर हम 3 का माइनस का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो यही टर्म आएगा, जब करके दें -3 का 2 में कर तो प्लस का 6, -3 का x में कर तो -3x स्क्वायर, बोलो यही इसको लिख लो, -3 का 2 में कर तो प्लस का 6। अब प्लस का 6 यहाँ ना लिखते हुए थोड़ा इधर को लिखो, ठीक है, x वैसे हुआ था। अब फिर माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, अब ये कट गया, ये भी कट गया था, कुछ नहीं बचा ना यहाँ। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 क्या हो जाएगा, -9, और ये 7x वैसे का वैसे, ये अपना रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल। और ये आ गया भागफल, क्या आ गया, भागफल, ठीक। डिवाइजर, ये डिवाइजर आ गया। अब कोई दिक्कत, ये डिवाइडेंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ठीक, ये क्वोटिएंट होता है, क्वोशिएंट, हाँ क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट ये होता है, क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये डिवाइडेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। फिर एक बार समझ लो, ये क्या होता है, डिवाइडेंट, ये डिवाइजर, और ये क्वोटिएंट, और ये रिमाइंडर, 4 चीजें ये होती है। इसमें भी देखो आपको दिया है डिवाइजर, डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्वोटिएंट और रिमाइंडर, ये इसकी इक्वेशन होती है। चलिए अब अपन सीखते हैं बेटा
पहले बहुपद यानी पहले पॉलिनोमियल से दूसरे बहुपद दूसरे पॉलिनोमियल से भाग करना है। क्या करना है इसका? पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल से में क्या करना? भाग, डिवाइड। ठीक, अब तो ये क्वेश्चन था अपने पास, पहला पॉलिनोमियल और ये दूसरा सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल में अपन क्या करना? भाग देना पॉलिनोमियल। ओके, अब भाग देने में जो पहले किया था वही आगे और कह रहा है, वो जांच करो कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद यानी प्रथम फर्स्ट पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है? गुणनखंड है। अब गुणनखंड कोई चीज होती है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बस इतना जो अपन ने पहले करवा दिया पिछले सवाल में। उसमें रिमाइंडर कुछ बच रहा था नीचे, इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। 0 नहीं आए तो बच्चों इसमें अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो क्या कह देंगे? गुणनखंड नहीं है, इसका ये गुणनखंड नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स का ये गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ बचता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्लियर है कि ये जो है गुणनखंड जो इस पॉलिनोमियल्स का ये पद गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब इसको बनाने में क्या करना है? कितने से मल्टीप्लाई? एक तो 2 एक्स्ट्रा है, ठीक, यहाँ घात 2 है, यहाँ 2 4 है, तो एक 2 घात की जरूरत है, तो यानी कि 2 और t पे पावर 2। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हमने आइडिया कैसे निकाला? ऐसे एक बार और सीख लो, नहीं आ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 घात से 2, ये तो इसमें से केवल एक टर्म का भाग दो, एक टर्म का अपन भाग देंगे तो देखो बाकी क्रिया में घातें घटती है तो 2t² बचेगा, तो 2t² यहाँ लिख लिया। अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म इसकी ले लो, फर्स्ट टर्म इसकी ले लो, अपना दिमाग नहीं चल रहा है तब अपन क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म इसकी ले ली 2t पे पावर 4 और यहाँ पर अपन को आंसर निकालना है, तो 2t पे पावर 4 का t² से अपन क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देने पर जो डिवाइड करने पर जो बचा है वो इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, बस हो गया। आया समझ में? तो t² - 3 का मल्टीप्लाई क्या करना है? 2t² जो अपन ने निकाला है। फर्स्ट टर्म बराबर बनाना पड़ती है तभी ये अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिवाइड, देखो इसका प्रोडक्ट कर दो, 2t² का जाम है तो क्या हो जाएगा? 2t पे पावर 4, 2 3 जा 6 t², ये आ गया। अब हम डायरेक्ट करके और सिखाते हैं तो इससे आपको और अच्छे से आएंगे। 2t का यहाँ करेंगे तो 2 तो वैसे का वैसा, t मिलकर क्या हो जाएगा? t पे पावर 4, t² और t²। अब 2 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6 और t² ये बात, ठीक। और इसको थोड़ा आगे को लिखेंगे, t² यहाँ है अपना, तो 2 3 जा 6 t²। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा, पहले जैसा तो है। अब निशान चेंज करते बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं? निशान, यानी प्लस का माइनस सिंबल, इसका निशान चेंज कर दिया और माइनस का प्लस, तो ये तो कट गया फर्स्ट टर्म। अब बचा है अपना ये बचा बीच का, पहले इसको नोट कर लो, प्लस का 3t³ प्लस का ही तो बचा। अब यहाँ तक आ गया, अपन कहाँ तक आ गया? यहाँ पर देखो 6t² में -2t² जाएंगे, ये प्लस के t² है बच्चों, प्लस के 6t² में माइनस के 2t² जाएंगे तो क्या बचेगा? 6 में 2 जाता है 4, किसके बचेंगे? प्लस के, और t² का t², ठीक। तो 6 प्लस के 6t² में माइनस के 2t² जाएंगे तो 4t²। अब यहाँ तक अपन ने सवाल को कर लिया। अब बचा 9t - 12, ये वैसे का वैसा नोट कर लिया, इसको हटा दिया, इसको काट दिया, ये वैसे का वैसा कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं अब, तो इसमें एक तो 3 ज्यादा है
एक इसमें पावर ज्यादा है क्योंकि यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर, तो क्या करेंगे अपॉन 3 तो लिखना ही है। अब हाँ डेट साइड और देख ले पड़ेगा, यूं प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये निशान भूल जाते बच्चे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर 3 ज्यादा है तो 3 लिख दिया। अब क्या ज्यादा है, टी या 2 है, टी पावर 2 है या टी पावर 3, तो एक टी लिख दो। आ गया? फिर भी समझ में ना आया तो हमने कोई फंडा बताया, लो पहली टर्म में पहली टर्म का भाग दे दो, तो 3 में से 2 घट जाएगा, क्या है बनेगा, टी पावर 1 और 3 की 3 टी वैसे को वैसे लिख देंगे, वो भी प्लस की, ये भी है, लीजिए। अब चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई अब करना है अपन को, केवल उसका जिसको अपन ने निकाला है। देखिए 3t, इसका तो ऑपरेशन हो गया ना पहले, अब अपन को यही तो पद है प्लस का 3t, तो प्लस के 3t का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3t पे पावर 3 या 9t, ये वाली टर्म अपन इसके नीचे लिख देंगे, बस हो गया। एक बार और सिखा दें, 3t पे पावर क्यूब, 3 या 9 और t। अब इसको इसके सामने लिख लेते तो और अच्छी बात, 9t माइनस प्लस, निशान चेंज होते हैं बच्चों, 9 ये भी खत्म हो गया, 4t स्क्वायर माइनस 12, यानी 4t ये बचा और ये बचा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है, अब यहाँ पर देखो, इसमें शकल देखो, इसमें 4 ज्यादा है, बस t तो जो का तो मिल गया, तो t यहाँ लिखना नहीं है, केवल प्लस का 4 ज्यादा है, प्लस के 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t स्क्वायर 4 3 जा 12, और माइनस प्लस ये चेंज कर दिया निशान, तो ये कट गए, रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लिख दो बहुपद के शून्यक बहुपद के गुणनखंड है, तो अतः क्या लिख देंगे, इसको हटा दो, अतः दिए बहुपद पॉलिनोमियल, दिए बहुपद का गुणनखंड टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, तो दिए बहुपद कौन सा दिया था, ये टी पावर 4 वाला, ये इसका गुणनखंड निकल पड़ा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, 0 नहीं आता तो लिख देते इससे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आ गया अच्छे से समझ में, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब आज बेटा देखिए, 3x पावर 4 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 और माइनस 10x माइनस 5, शेष शून्य ज्ञात करना है इसके, और 2 शून्य अपन को दिए हैं, जब 2 शून्य दिए तो शेष शून्य क्या होंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले शून्य का अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक शून्य का हमारे पास क्या है 5/3, दूसरा है -5/√-5/3। इसके दो तरीके, एक तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इसको, x माइनस जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और एक x जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ऐसा। तो माइनस और प्लस फॉर्मूला लग जाता है x² माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला लग गया, एक बार माइनस में दिया एक बार प्लस में, ये दूसरा तरीका है, ठीक। और इससे जो कट जाएगा तो ये बचेगा, तो अपना क्या आ जाएगा 3x² 5 आ गया। इसका अगर दिमाग में नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला तो उसके लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे होता है देखो, तो √3 है, अलग अलग रूट मान रहे हैं अपन, इस पर √5 को √3, तो √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3x बराबर √5, 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा
√3x माइनस √5। ऐसे ही इसको करेंगे √3x बराबर माइनस √5। 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x प्लस √5। ठीक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस टाइप से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 मिलके 3x² हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 वो भी रूट में। फिर इसका करेंगे, इसमें माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 15 रूट में हो जाएगा और 5 मिलके 5 बन जाएगा। ठीक, और ये कट जाएंगे, 3x² माइनस 5 ये भी आएगा। ये इजी है, फॉर्मूला लगा दिया तो इजी है। तो अपन उसी को लेके चलते हैं बेटा। क्या लेके चलेंगे, जो इजी है उसको लेके चलो। माइनस जो प्लस की वैल्यू होती है वो संख्या पहुंचते हैं तो -5/3, और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाती है, इधर पक्षांतर करते तब 5/3। इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x² मतलब फॉर्मूला लगा दिया कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो इस पे स्क्वायर हो गया, a वाली रूट पे स्क्वायर हो गया 5/3 का और स्क्वायर है जी। दोनों टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई और इस का मल्टीप्लाई, वो फॉर्मूला है। और ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, x² 5/3। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, क्या होगा, 3x² माइनस 5। तो अपना बहुपद ये निकल आया, और इस बहुपद से अब इसको भाग देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड। 3x² माइनस 5 और डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, ऊपर इसका आंसर आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए हमें केवल एक x² की जरूरत है। x² का जब गुणाकार, तो देखो 4 पावर है या 2 पावर है, 3 वैसे का वैसा मिल गया, तो 3x⁴ हो गया। और x² का 5 में मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, 5x²। ठीक, ये जाके सामने लिख दिया, इसको इसके सामने, माइनस प्लस कर चुके थे तो, और ये वैसे का वैसा नोट कर लेते हैं। 5 और 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3x², वो भी प्लस का, 3x² का बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के 5x है, माइनस के 2x²। और आगे का वैसे का वैसा नोट कर ले, 10x वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे। अब 6x3, तो 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा प्लस 2 का, तो प्लस 2 का करना पड़ा, प्लस 2 लिख दिया। प्लस 2 का है मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, 6x, x का और करना पड़ेगा, x या 2 है घात या 3 है पावर 3, तो 3 है या 2 है तो एक x की जरूरत। तो ये जो मिल गया टर्म, 2x का 5 में करेंगे 10x हो गया, कितना हो गया, 10x। अब 10x यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे को तो सही रहेगा 10x, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया और ये भी कट गया, बचा कितना, 3x² माइनस 5। कहीं कोई दिक्कत। अब जो का तो है तो अपन प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यही आ जाएगा। देखो 1 का 5 जो इसमें कर रहे हैं 3x² वही आया, 1 का -5 में किया वही आया, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। जब कुछ नहीं बचा अपने पास आ गया ये इसको यहाँ लिख लो, 2x + 1। जो पहले सवाल में अपन ने किया था वही काम दोबारा कर दो कि इनके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड में क्या होता है, 1 का गुणा 1 बटा 1 का 1 हो गया, 1 और प्लस 1 जुड़ के 2 हो गया। तो हमें 2 चाहिए था तो इसमें 1 कर दो, इसका x² + 1x, 2 को हमने बाहर 2 बांट दिया, इसकी जगह पे इतनी टर्म लिख दी प्लस 1। कोई चीज चेंज नहीं होना चाहिए, 2 लिखा है तो 2 आ जाए, ठीक है। अब इसको हम जोड़ा बना लेंगे, क्या कॉमन आ गया, इसमें x आ गया दोनों में, यहाँ x + 1 बचा, यहाँ पर 1 कॉमन तो x + 1 बचा। तो
एक्स प्लस वन फिर कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, बचा गया एक्स प्लस वन। तो ये अपने शून्यक आ गए इसके जीरो, शून्यक शेष शून्यक आ गए। शेष शून्यक अपन को निकालना थे, शेष शून्यक क्या निकालना था? शेष शून्यक एक तो माइनस का वन आ गया, दूसरा भी माइनस का वन आ गया। आंसर दो शून्यक अपन को जो दिए थे और दो जीरो जो और निकाल दिए, टू जीरो दिए थे ये अपन को, टू और निकल आए क्योंकि हमने पहले भी बोला था यदि पावर 4 है तो 4 शून्यक निकलेंगे। यहाँ पर 2 शून्यक दिए थे अपन, 2 जीरो दिए थे, 1 और 2 3 4 4 आ गया क्योंकि 4 पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? देखिए इसके लिए हम इस वाली टर्म का उपयोग करेंगे। क्या होता है बच्चों, अगर इस टर्म का तुम उपयोग कर लोगे पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए क्या होता है, p ऑफ x, सॉरी p ऑफ x अपन को दिया है g ऑफ x और c ऑफ r और प्लस r ऑफ x। ठीक, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं डिवाइडर। और इसको बोलते हैं कोटेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है कि ये दे दिया है p ऑफ x, x पावर 3x स्क्वायर x प्लस 2 बराबर g ऑफ x अपन को निकालना है। देखो कहाँ लिखा है g ऑफ x, निकालो। ठीक, तो g ऑफ x अपन को वैसा का वैसा लिख दो इनटू क्वोटेंट के यहाँ लिखा है, क्वोटेंट माने भागफल, भागफल x माइनस 2 है, x माइनस 2। उसके बाद शेष फल प्लस को क्या कर देंगे, शेष फल 2x प्लस 4। ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोटेंट हो गया माने भागफल हो गया। ये रिमाइंडर हो गया, शेष फल, क्वोटेंट माने भागफल। हाँ, तो अपन को ये फॉर्मूला का उपयोग किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये रिमाइंडर हो गया तो डिवाइडेड ये है, तो ये अपन वैसे का वैसा भी लिख रहे हैं। यहाँ पर देख लो g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, ये इधर ले आओ। पहले तो ये लिख लो x3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस का 2x हो जाए, और 4 प्लस का है तो इधर आके 4 का हो जाए माइनस का। तो ये दोनों टर्म हम ले आए, बाकी का यही उतार दिया। कहीं कोई दिक्कत हो बेटा? ये वैसे का वैसा उतार दिया और इसको पक्षांतर करके इधर लाए। जब डिवाइडर, जब इक्वल के इस तरफ आता है तो निशान उसके चेंज हो जाते हैं। माइनस 2x था प्लस 2x हो गया, प्लस 4 था, अब इसको घटा दो। चलिए 2x और एक x, ये तो वैसे कैसा लिख दिया, x पावर 3x स्क्वायर, 2x और x कितना हो गया 3x, और 2 और 4 घटा देंगे। माइनस 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2g ऑफ x। और अब ये था, ये अपन डिवाइड में ले आएंगे नीचे, क्या आ गया x माइनस 2, और यही अपन को निकालना था g ऑफ x, क्या करना था, फाइंड करना था। अब g ऑफ x जिसका जहाँ डिवाइड कर दो उसी आंसर आ गया। तो इसके लिए x माइनस 2 का डिवाइड का में करना पड़ेगा, x3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। ठीक है, ये अपन को डिवाइड करना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है पावर, तो क्या है एक्स स्क्वायर की जरूरत है अपन को। एक्स स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। निशान चेंज कर दिया, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कट गया 3 और 2 घटा देंगे, -1x स्क्वायर प्लस 3x और 2। 1 लिखो तो लिखो, नहीं कोई डिवीजन नहीं होती। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर आएगा, वही अपना सब आ गया पूरा आंसर। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक x की जरूरत है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का दावत करेंगे माइनस x का माइनस में तो प्लस 2x, और फिर निशान चेंज कर दिया, ये कट गया 2 और 3 में से 2 जाएगा, माइनस का जाएगा तो x अकेला बचेगा -2, और ये झोंका तो दिख रहा है तो +1 कर दो, और 1 का गुणा करेंगे जी आ जाएगा, फिर निशान चेंज करके और जे कट गया तो शेष आ गया अपना j, और g ऑफ x क्या आ गया, जो ऊपर जो आंसर आ गया क्वाड्रेंट, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही बेटा आंसर आया। ये इसका आंसर आया जी, तो यही g ऑफ x है, ये निकालना था। इस सवाल को इस टाइप से करना, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से बच्चों पूरा